अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम बायो जो है 10 क्लास की उसका थर्ड वन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो किस चीज़ के नाम से है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के नाम से है। तो आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के ऊपर फोकस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन किस चीज़ को कहते हैं और कंट्रोल किस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन जो है इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द प्रोसेस वेयर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए सिस्टम वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए मीनिंगफुल फंक्शन। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। समझ नहीं आई डिफिनीशन, हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। कहने का मतलब ये है यहाँ पे डिफिनीशन कि हमारे जो ऑर्गन्स है या किसी भी जानवर के जो ऑर्गन्स है, या मान लो हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, वो एक साथ काम करते हैं, आज़ाद नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली वो काम नहीं कर सकता, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। एक ऑर्गन काम करेगा तो दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, इस तरह एक साथ वर्क करता है और उसके नतीजे में एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। कैसे, मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो आप इस पॉइंट से आप जा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ पे मोड़ वगैरह है, रोड है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे आप लोग आ रहे हैं, लेकिन आप जा रहे हैं साइकिल से। किस चीज़ से? साइकिल से जा रहे हैं। तो साइकिल पे आप सवार है, नॉर्मली आप जाते हैं यहाँ पे उतराई है, तो इसके ऊपर यहाँ पे जैसे ही उतराई पे आप लोग पहुँचेंगे तो आपके पाँव रुक जाएंगे। यानी इस टाइम आपको पता चलता है कि यहाँ पे साइकिल खुद जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पैर हाइट है, तो इस टाइम आप फोर्स लगाएंगे, पैडल के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे ताकि साइकिल जो है वो यहाँ पे चढ़ जाए। तो फोर्स लगाएंगे, इस टाइम आपका जो हार्ट का बीट जो है वो इंक्रीज़ होगा, यानी आपका दिल ज़्यादा धड़केगा। क्यों धड़केगा? क्योंकि वहाँ पे बॉडी के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हार्ट बीट ज़्यादा होगा। हार्ट बीट ज़्यादा होने की वजह से खून ज़्यादा जाएगा सेल में, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा इसी टाइम आपका जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, यानी सांस अंदर ले जाना, बाहर फेंकना, ये भी तेज़ होगा। क्या होगा? तेज़ होगा। तो दिल भी तेज़ हुआ, इसके अलावा जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो भी तेज़ हुआ। इसके अलावा अगर गर्मी का मौसम है तो आपके ऊपर पसीना भी आएगा ताकि आपका टेम्परेचर भी कोल्ड रहे। तो अगर इस टाइम दिल ने काम ना किया, मतलब दिल नॉर्मल धड़कता है, तो फिर भी आप यहाँ पे साइकिल ऊपर नहीं लेके जाएंगे। इसके अलावा अगर ब्रीथिंग का जो मेकनिज़म है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, हार्ट बीट तेज़ है पर ब्रीथिंग का मेकनिज़म तेज़ नहीं होता, तो फिर भी यहाँ पे आप लोग जो है साइकिल यहाँ पे नहीं लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑर्गन जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। एक काम करेगा तो दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा। एक ने काम छोड़ दिया तो दूसरा जो है उसका जो फंक्शन है वो मीनिंगफुल नहीं होगा, वो काम फजूल में करेगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे जब आप लोग आएंगे और यहाँ पे रोड सीधा है, मान लो आप लोग स्पीड लगा रहे हैं, तो फिर भी यही प्रोसेस होगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। या एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप लोगों के कोर्स में प्रेजेंट है कि जब आप लोग किसी चीज़ को लिखते हैं तो उस टाइम आप कॉपी भी लेते हैं, इसके अलावा आपके हाथ में पेन भी होता है और आपको पता भी होगा कि इस टाइम मैंने क्या लिखना है। जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लो बॉय का पेपर स्टार्ट है, आपको एग्ज़ामिनर ने आंसर शीट भी दे दिया, क्वेश्चन शीट भी दे दिया, आपके पास पेन भी है, गत्ता वगैरह भी है, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि पेपर बायो का है और आपने केमिस्ट्री वहाँ पे स्टार्ट की। इस तरह कभी भी नहीं होगा। तो इस टाइम आपका हाथ, इसके अलावा आपके उंगली जो है
वो सही तरह चलेगा भी सही। तो ये सारा काम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, सारे आर्गन एक दूसरे के साथ। इसके अलावा दूसरा एग्ज़ाम्पल आप लोग के कोर्स में दिया हुआ है कि अगर नंगे पाँव पे आपको कील आया तो आप क्या करेंगे। आपको ऑर्डर मिलेगा या पहले आपको फील होगा कि मेरे पाँव में कुछ आया है, फिर फील करने के बाद आपको ऑर्डर देगा कि आप बैठ जाए, फिर आप वहाँ पे हाथ फैलाएंगे, हाथ फैलाने से आप कील निकालेंगे और आपको सुकून आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने बैठना, इसके अलावा हाथ फैलाना, अगर यहाँ पे मसल ने काम छोड़ दिया तो वो कील आपके पाँव से नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि सारे आर्गन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और वो एक साथ काम करते हैं। इस चीज़ को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब ये सारे प्रोसेस जो होते हैं, सारे वर्क जो होते हैं, वो तो कोई कंट्रोल करता है। कंट्रोल कौन करता है? हमारा जो नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सारे प्रोसेस ये कंट्रोल करता है। कैसे? जैसे मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे दिया, मान लो आप साइकिल चला रहे हैं और यहाँ पे साइकिल आप इस हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो इस टाइम आप पैडल के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो जैसे ब्रेन ने यहाँ पे, आंखों ने देखा, ब्रेन ने फैसला किया कि यहाँ पे चढ़ाई है, यहाँ पे हाइट है, तो फ़ौरन यहाँ पे पाँव को ऑर्डर दे दिया कि आपने ज़्यादा फोर्स लगाना है। फ़ौरन दिल को कहता है कि आपने ज़्यादा धड़कना है। फ़ौरन ब्रीथिंग को कहता है कि आपने ज़्यादा अमाउंट में सांस अंदर लेके जाना है, बाहर लेके जाना है, यानी प्रोसेस तेज़ करना है। तो ये कंट्रोल करने वाला कौन होता है? ब्रेन, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं। लेकिन पहले आप लोग इसको डिफ़ाइन करें। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द पावर by which a process can be started, regulated in pace to speed up or slow down or stop completely। यानी वो पावर जो किसी प्रोसेस को स्टार्ट करता है या उसकी वो ऑलरेडी स्टार्ट है उसको स्पीड अप करता है, या वो स्पीड अप में है उसको स्लो डाउन करता है और कम्प्लीटली रुक भी सकता है। ये पावर जो है इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल। तो हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं कौन कंट्रोल करते हैं? एक नर्वस सिस्टम है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, छोटा सा एग्ज़ाम्पल है जिसमें दोनों की समझ आ जाएगी आप लोगों को। मान लो यहाँ पे आप रनिंग करते हैं, क्या करते हैं? रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं। तो इस पॉइंट से आप जा रहे हैं और आपको ख्याल आया कि मैं ज़्यादा स्पीड से जाऊं, लेकिन यहाँ पे एक नहर भी है। क्या है? एक नहर भी है या एक नदी है, पानी है इसमें, लेकिन आपको मालूम नहीं है। तो आप दौड़ते दौड़ते टक 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 टक, यानी जब आपको ब्रेन कहे कि स्पीड ज़्यादा करो, क्या करो? स्पीड ज़्यादा करो, तो आपका स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन उस टाइम जब आपको दिमाग ऑर्डर देता है स्पीड ज़्यादा करने के लिए, उस टाइम जो फंक्शन करते हैं, काम करते हैं ऑर्गन, यानी आपके मसल भी काम करते हैं। पाँव से जब आप दौड़ते हैं तो आपके मसल भी काम करते हैं। तो मसल को ऑर्डर मिलता है कि आपने तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना है। इसके अलावा हार्ट को ऑर्डर देता है कि आपने फास्ट जो है हार्ट बीट जो है तेज़ करना है। इसके अलावा आपके लंग्स को ऑर्डर देता है, या जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको ऑर्डर मिलता है कि ब्रीथिंग प्रोसेस तेज़ करना है। इसके अलावा ब्लड को ऑर्डर मिलता है कि आपने ऑक्सीजन तेज़ी के साथ लेके जाना है, यानी वो तो पंपिंग हार्ट करता है, पर उस साइड से कार्बन डाइऑक्साइड भी उठाना है क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये सारा कारोबार जो करता है बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, इस चीज़ को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और कंट्रोल करने वाला कौन है? ब्रेन है या नर्वस सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सारा प्रोसेस भी कंट्रोल करता है। तो मान लो आप स्लो जा रहे हैं, एकदम आपने स्पीड लिया, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी मोशन में थे, लेकिन प्रोसेस स्पीड अप में हुआ,
तो ये कौन करता है, कंट्रोल सिस्टम जो है वो करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे आके 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 आपने अचानक नदी देख ली तो फ़ौरन कंट्रोल सेंटर ने आपको या आपके जो आर्गन है उसको मैसेज भेजा कि यहाँ पे आपने रुकना है। अगर आगे चले गए तो आप जो है मर भी सकते हैं नदी में, या दरिया है या बड़ा नहर है, तो फ़ौरन आप यहाँ पे रुक जाते हैं। तो आपके जो मसल है उसको भी ऑर्डर मिलता है कि रुको। हार्ट बीट जो है उसको भी ऑर्डर मिलता है कि हार्ट बीट अब आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर दो। जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो भी स्लो होता है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।